नमस्कार। आज के विचार से शुरू करते हैं। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वो नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। बहुत खूब। और आज 18 जून 2025 की कुछ ताज़ा खबरों और सामान्य ज्ञान पर हम थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, कई महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं हमारे पास। प्रश्नोत्तर के रूप में देखेंगे इनको। तो चलिए कुछ सबसे दिलचस्प बातों से शुरू करते हैं। पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय है। प्रधानमंत्री मोदी जी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। जी हाँ, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III। ये बहुत अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, मतलब मकारियोस तृतीय उनके पहले राष्ट्रपति थे, है ना? काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो ये सम्मान उस इतिहास से भी जुड़ता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ नेताओं के बीच की बात नहीं, ये असल में दोनों देशों के बीच गहरे होते कूटनीतिक और शायद सांस्कृतिक रिश्तों का भी प्रतीक है। भारत की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब आम किसान के लिए क्या मायने हैं इसके? ड्रोन तो ठीक है, पर फायदा कैसे होगा? देखिए, फायदा यह है कि ये ड्रोन सिर्फ उड़ने वाली मशीनें नहीं है। ये फसल की सेहत पर नजर रख सकते हैं, बता सकते हैं कि ठीक कहां पर खाद या कीटनाशक डालना है। इससे क्या होगा कि पानी, खाद, इन सब का इस्तेमाल कम होगा। अच्छा, कितना कम? कुछ स्टडीज बताती हैं कि शायद 20 से 30% तक। तो लागत कम होगी, उपज बेहतर हो सकती है। ये स्मार्ट खेती की तरफ एक कदम है और पूरी तरह से स्वदेशी। ये तो बढ़िया है। अच्छा, पर्यावरण की तरफ भी कुछ हुआ है? वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक हुई। जी, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अध्यक्षता की। ये इसलिए खास है क्योंकि ये भारत की पहल है, पर है वैश्विक सहयोग के लिए। मतलब सिर्फ टाइगर नहीं? नहीं, इसमें शेर, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, चीता, सभी बड़ी बिल्लियां शामिल है। मकसद है कि इनके संरक्षण के लिए सारे देश मिलकर काम करें, जानकारी साझा करें, तकनीक दें, फंड्स जुटाएं। भारत इसमें एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। ये तो अच्छी बात है। और इसी से जुड़ता हुआ विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, उसकी थीम भी आ गई है। हाँ, थीम है भूमि के लिए एकजुट हो, हमारा धरोहर, हमारा भविष्य। ये थीम बिल्कुल बिग कैट अलायंस जैसी बातों से जुड़ती है। कैसे? क्योंकि इन जानवरों का घर क्या है? जंगल, जमीन। अगर जमीन ही खराब हो जाएगी, मरुस्थल बन जाएगी, तो ये जानवर कहाँ रहेंगे? तो ये थीम याद दिलाती है कि जमीन बचाना सिर्फ क्या कहते हैं, पर्यावरण का मुद्दा नहीं, ये हमारे भविष्य का, हमारी विरासत का सवाल है। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, तमिलनाडु से भी एक खबर है, उन्होंने कोई मिनी बस योजना शुरू की है। हाँ, 16 जून से। ये एक व्यापक मिनी बस योजना है। तो ये बसें बढ़ाने जैसे ही है या कुछ और है इसमें? नहीं, ये सिर्फ संख्या बढ़ाने की बात नहीं लगती। इसका फोकस उन इलाकों पर है जहां बड़ी बसें आसानी से नहीं जा पाती। अच्छा। मतलब कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, छोटे शहरों, गांवों को मेन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ना। अच्छा, तो इससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी। हाँ, और शायद स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा फायदा हो। कनेक्टिविटी बेहतर होने से अक्सर ऐसा होता है। एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है, तुर्की अब ब्रिक्स में शामिल हो गया है पूरी तरह से। नहीं, पूरी तरह से नहीं, वो भागीदार देश बना है। ये एक नई कैटेगरी लगती है। भागीदार देश? ये क्या होता है? मतलब सदस्य से अलग है? हाँ, अलग है। जहां तक अभी पता चला है, इसका मतलब है कि तुर्की ब्रिक्स की कुछ बैठकों में, कुछ गतिविधियों में हिस्सा ले सकेगा, शायद आर्थिक या सांस्कृतिक सहयोग में। लेकिन उसको पूर्ण सदस्यों वाले वोटिंग अधिकार या सभी राजनीतिक चर्चाओं में शामिल होने का हक शायद नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये ब्रिक्स के विस्तार का एक नया तरीका है। लगता तो यही है। समूह को थोड़ा और लचीला बनाने का तरीका हो सकता है। देखना होगा कि ये साझेदारी कैसे आगे बढ़ती है। ये बदलते हुए ग्लोबल समीकरणों का भी एक संकेत है। और चलते चलते एक सामान्य ज्ञान का तथ्य, मुगल सम्राट अकबर ने दीन-ए इलाही शुरू किया था। ये क्या था असल में? कोई नया धर्म था? धर्म कहना शायद पूरी तरह ठीक ना हो। ये अकबर का एक बहुत ही अनोखा प्रयास था। उन्होंने इस्लाम, हिंदू धर्म, पारसी, जैन, ईसाई धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नैतिक संहिता, एक तरह का क्या कहते हैं, सिंक्रेटिक विचार बनाने की कोशिश की थी। मकसद क्या था इसका? मकसद था साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाना, लोगों को जोड़ना। हालांकि ये बहुत ज्यादा फैला नहीं और अकबर के बाद तो लगभग खत्म ही हो गया। लेकिन ये उनकी सोच और उस जमाने के माहौल को दिखाता है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कृषि तकनीक, पर्यावरण, घरेलू योजनाएं, वैश्विक गठबंधन और इतिहास भी। हाँ, और ये सब दिखाता है कि कैसे अलग अलग चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, कितनी गतिशील है। बिल्कुल। आज की बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। ये जो ब्रिक्स जैसे समूहों में भागीदार देश वाला कॉन्सेप्ट आया है, ये पूर्ण सदस्यता से कैसे अलग है, ये तो हमने बात की, पर वैश्विक मंच पर इसका क्या महत्व हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का एक नया मॉडल बन सकता है, जहां देश पूरी तरह शामिल हुए बिना भी सहयोग कर सकें? हाँ, इस पर आगे सोचा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।